7वीं शताब्दी में मुहम्मद, 21वीं सदी में तालिबान, आंखों के सामने अफगानिस्तान को बर्बाद होते देखना मन में टीस पैदा करता है। वहीं लिबरल गिरोह तालिबान के अफगान फतह पर फूलकर कुप्पा, राष्ट्रवादियों के लिए दिखा रहे नफरत भी। नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव और DRN में आज बात कर रहे हैं तालिबानियों के हाथ में गए अफगानिस्तान की हालत मन को बेबसी से भर रही है। आंखों के सामने एक देश को बर्बाद होता देख रहे हैं और देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं हम। लगता है कोई आकर बचा ले उसे इस कयामत से। अमेरिका को जो करना था करके बोरिया बिस्तर समेट चुका है। रूस उस देश की सीमा पर सैन्य परीक्षण कर रहा है। पाकिस्तान खुद तालिबान की ओर झुका है। चीन को खास दिलचस्पी नहीं है क्योंकि रेवेन्यू जनरेट होने का मौका नहीं दिख रहा। भारत अपनी स्थिति जानता है, वहाँ बहुत बड़ा निवेश है। अपने देश का सब डूबता नजर आ रहा है। भारत ने जो एयरक्राफ्ट बतौर तोहफा दिया था वह भी तालिबान ने हथिया लिया है। अब पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। इससे बदतर हालत क्या होंगे कि बदहाली में भी डटकर सामना करने वाली अफगान सरकार ने खुद को तालिबान के सामने नतमस्तक कर दी। ये एक देश है जिसका उत्थान होना था, जो ऊर्जा से भरपूर है, जिसने उम्मीद से देखना शुरू किया था, उसे तहस नहस किया जा रहा है और समूचा विश्व तमाशाबीन बना बैठा है। अमेरिका ने हमेशा से निजी स्वार्थ के लिए दूसरे देशों का इस्तेमाल किया है। विडंबना यही है कि अमेरिका, रूस, चीन सरीखे न्यूक्लियर पावर से लैस देशों ने दोहन ही चुना है और जो मदद करना चाहते हैं वे इस स्थिति में हैं ही नहीं। हम टूटकर बिखरते देख रहे हैं, हौसलों से भरे उस देश को, और सिर्फ देखते जा रहे हैं। युगों के विकास का हासिल क्या है? सभ्यताओं का इससे अधिक पतन कैसे होता? आपको बता दें कि अफगानिस्तान में राजधानी काबुल पर कब्जे के साथ ही आतंकी संगठन तालिबान ने अब युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी है क्योंकि मुल्क के राष्ट्रपति और सारे राजनयिक देश छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने यह कहते हुए देश छोड़ दिया कि वो खून खराबा नहीं चाहते हैं। 15 अगस्त को दिन भर काबुल के नागरिकों में डर का माहौल रहा। पश्चिमी के साथ सभी देश अपने लोगों को वहां से निकालने में लगे हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन पर भी कब्जा जमा लिया है। अफगानिस्तान के कई नागरिक भी वहां से भागने की चेष्टा में लगे रहे। काबुल एयरपोर्ट पर भारी भीड़ देखी गई। तालिबान ने कहा है कि वो दुनिया से अलग थलग नहीं रहना चाहता और नई सरकार कैसी होगी, उसकी रूपरेखा क्या होगी, जल्द ही इन सब की घोषणा की जाएगी। साथ ही आतंकी संगठन ने दुनिया से शांतिपूर्ण रिश्ते की बात भी कही है। वहीं अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट को अपने नियंत्रण में ले लिया है ताकि पश्चिमी देशों के राजनयिकों व कर्मचारियों को वहां से निकाला जा सके। वहां से लोगों को निकालने के लिए मिलिट्री फ्लाइट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। लगभग 6000 अमेरिकी सैनिक वहां तैनात किए जा रहे हैं जिनका काम लोगों को सुरक्षित निकालना होगा। वहां के एयर ट्रैफिक का कंट्रोल भी अमेरिका ने अपने हाथों में ले लिया है। अमेरिका के स्पेशल इमिग्रेंट्स वीजा के तहत अफगानिस्तान के जो लोग पात्र हैं उन्हें भी निकालने की बात अमेरिका ने कही है। अमेरिका ने बताया कि ऐसे 2000 नागरिकों को अमेरिका भेजा जा चुका है। अशरफ गनी के पूर्व सलाहकार ने राष्ट्रपति के वहां से भागने को विचित्र करार देते हुए कहा कि उन्होंने लोगों को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि गनी ने कई सालों के निवेश और मेहनत को बर्बाद कर दिया। वहीं अफगानिस्तान की स्थिति को बयान करने वाली कुछ भयावह तस्वीरें इस समय सोशल मीडिया पर वायरल है। तस्वीरों में दिख रहा है कि किस तरह सैकड़ों अफगानिस्तानी आज इतने मजबूर हो गए हैं कि वह भेड़ बकरियों की तरह एक के ऊपर एक लदकर हवाई जहाज में चढ़ रहे हैं। सैकड़ों की भीड़ देश छोड़ना चाहती है और जो बचे हैं वो खुद की किस्मत को कोस रहे हैं। शिक्षा की चाह रखने वाली महिलाओं को अपना जीवन शून्य की ओर जाता दिख रहा है। वहीं बुरके का कारोबार है जो तालिबान के एंट्री के बाद एकदम से उछला है। इस बीच काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग की घटना भी हुई है। फायरिंग में मरने वालों की संख्या की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। कुछ रिपोर्टों में मृतकों की संख्या 3 तो कुछ में 8 बताई गई है। बता दें कि पिछले दिनों कुछ अफगानिस्तानी शरण लेने भारत आए हैं और यहाँ आकर उन्होंने मीडिया को आप बीती सुनाई है। अफगानिस्तान की जारा जो अब दिल्ली में है रो रो कर अपने देश के हालात पर कहती हैं, इतना कभी लाचार, निराश और होपलेस महसूस नहीं किया। हमारे 20 साल की सारी उपलब्धियां कुछ ही दिनों में धुल गई हैं। वहीं अब अफगानिस्तान में तालिबानियों के कब्जे के बाद भी भारत का लिबरल गिरोह इस मुद्दे पर पूरी तरह से शांत बैठा हुआ है। यदि कोई इस मामले पर लीक भी रहा है तो केवल और केवल दक्षिणपंथियों को निशाना बनाते हुए इजरायल और फिलिस्तीन के विवाद के दौरान फिलिस्तीन को खुलकर अपना समर्थन देने वाला ये गुट अब ऐसा बर्ताव कर रहा है जैसे इनका अफगानिस्तान के हालातों से कोई लेना देना ही न हो। आरफा खानुम शिरवानी तो इन हालातों पर भी दक्षिणपंथियों को कोसने से बाज नहीं आ रही। आरफा लिखती हैं, दक्षिणपंथी भारतीय मुसलमानों को ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया है। सबसे बड़ी मानव त्रासदी भी इनके लिए केवल अवसर है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें संघियों। अब दिलचस्प बात यह है कि आरफा खानुम शिरवानी के लिए मुद्दा यह है कि संघी भारतीय मुसलमानों से सवाल कर रहे हैं और दूसरी ओर एक क्लब हाउस
टॉक की ऑडियो वायरल हो रही है। इस ऑडियो में भारतीय मुसलमान इस बात का जश्न मना रहे हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया है और राष्ट्रपति अशरफ गनी रिजाइन देकर देश छोड़कर चले गए हैं। मालूम हो कि यह वही लोग हैं जिन्होंने भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की मौत के बाद भी भारत के दक्षिण पंथियों को कोसने का काम किया था। लिबरल गिरोह के वरिष्ठ सदस्य रवीश कुमार ने तालिबानियों को प्रत्यक्ष रूप से दोषी बताने की जगह उन गोलियों को लानत भेजी थी जो दानिश के सीने पर लगी और जिसके कारण उनकी मौत हुई। आज तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा जमा चुका है, लेकिन लिबरल गिरोह किसी और मुद्दे को सोशल मीडिया पर भुनाने में लगा है। वहीं इस्लामी कट्टरपंथी हैं जिन्हें मजा आ रहा है कि तालिबानियों ने आज़ादी की जंग जीत ली है। इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए दी3 का स्पेशल प्रोग्राम DRN।